एक राजा ने बड़ी घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के उपरांत भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मांगो राजा, जो चाहिए सो मांग लो मुझसे, जो मांगोगे दे दूंगा। राजा ने कहा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, मैं इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति हूं, संतान है, पत्नी है, सब कुछ है, मांगू क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं मांग लूं। भगवान ने कहा, मेरा दर्शन अमोघ होता है, मैं अगर प्रकट होता हूं तो अपने भक्त को कुछ देकर ही जाता हूं, खाली हाथ नहीं जाता। मांगना तो तुम्हें पड़ेगा, ये तुम्हारी व्यवस्था है, तुम क्या मांगना चाहते हो? राजा ने बड़ा विचार किया, चिंतन किया, और राजा ने चिंतन करके कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक वचन दे दो, क्या? कि जैसे आपने मुझे अपना दर्शन दिया है, ऐसे ही मेरी पूरी प्रजा को आप अपना दर्शन करा दें। आपने कहा मांगने के लिए, मैंने मांग लिया। भगवान ने कहा, यह संभव नहीं है। तो बोले, प्रभु पर क्यों कहा कि मैं जो चाहूं वो मांग लूं? आप विचार करके मुझसे कहते कि वरदान की ये शर्तें हैं, इन शर्तों के दायरे में रह करके तुम मांगो। तुमने यूं कहा कि अपनी इच्छा से मांगो, मैंने स्वेच्छा से मांग लिया, फिर आप देना क्यों नहीं चाहते प्रभु? भगवान कहते हैं, रे राजा, तूने वो मांग लिया है जो बड़ा कठिन है। अगर तूने मांग ही लिया है तो मैं तेरे वचन की पूर्ति करूंगा, लेकिन तुझे उसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। राजा ने कहा, आज्ञा करें प्रभु, क्या करना पड़ेगा? बोले, कल सायंकाल के समय इसी स्थान पर तुम अपनी पूरी प्रजा को लेकर के आ जाना, और मैं तुम्हारी पूरी प्रजा को दर्शन दूंगा। राजा प्रसन्न हो गया, क्योंकि राजा वही सच्चा होता है जो अपनी प्रजा का हित चाहे। जो अपना हित चाहे वो राजा राजा नहीं होता। शास्त्र कहता है, राजा के लिए प्रजा उसकी संतान के बराबर है, पुत्रवत है। राजा महल में पहुंचा, मुनादी करा दी, मैं भगवान के दर्शन करके आया हूं, कल प्रातः काल मेरा रथ चलेगा, उस रथ के साथ चलेंगे, और जो जो जन प्रजावासी चलेंगे मैं उनको भगवान का दर्शन प्राप्त कराऊंगा। अब महाराज मुनादी हो गई तो नींद किसको आई रात में, हैं? समय निर्धारित किया था, उससे घंटों पहले लोग आकर के बैठ गए कि भगवान के दर्शन बड़ी बड़ी तपस्या के बाद नहीं होते, और हमें तो सहज में महाराज की कृपा के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। राजा ने रथ पर सवार होकर के प्रस्थान किया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो महाराज लाखों की भीड़ थी। प्रसन्न हो गई राजा, मेरी प्रजा भगवत प्रेम में इतनी आनंदित है, मैं तो विचार ही नहीं कर सकता था कि मैंने एक घोषणा की, मेरी पूरी की पूरी प्रजा भगवान का दर्शन करने के लिए आ गई। मैं इस प्रजा का राजा होकर अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। जिनके हृदय में भगवत भक्ति होती है मेरे बंधुओं, वास्तव में मानव जीवन लेने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त है। रानी को राजा ने रथ पर बिठाया, राजा ने रथ को आगे बढ़ाया। भगवान बड़े लीलाधारी हैं, उनकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। रथ आगे चला, एक तांबे के सिक्कों का पर्वत स्वतः प्रकट हो गया। साधारण प्रजावासी दौड़ करके गए, सिक्कों को बटोरने लगे, कोई रोकने वाला नहीं था।
राजा की दृष्टि गई। राजा ने मंत्री से कहा, इनसे कहो हम सिक्के लेने नहीं आए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। साधारण प्रजावासियों ने कहा, महाराज से कहो, महाराज के पास बहुत कुछ है, इसलिए इस वस्तु को छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन हम जब महीनों महीनों राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, तब 2-4 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, और यहाँ तो पर्वत लगा हुआ है, इसलिए हम पहले ये सिक्के अपने घर रखकर आएंगे, तब राजा के साथ चलेंगे। राजा ने कहा, इतना मेरे पास समय नहीं, जो रुक जाए उनको छोड़ दो, जो आगे चले उनको लेकर चलो। राजा ने रथ आगे बढ़ाया। भगवान ने एक कौतुक और कर दिया। चांदी का विशाल पर्वत धवल प्रकाश से प्रकाशित, देख करके सैनिक दौड़ गए। राजा ने रोका, बोले महाराज आपको जाना है तो जाओ, हमने अपने जीवन में इतना रजतमयी पर्वत नहीं देखा। तो सैनिक रुक गए। राजा ने रथ आगे बढ़ाया। भगवान ने एक कौतुक और कर दिया, स्वर्णमयी पर्वत प्रकट किया, और सोने के उस पर्वत को देख करके जितने भी मंत्री थे, जितने भी महामंत्री थे, जितने भी सेनापति थे, सब दौड़ गए। राजा का रथ रह गया अकेला। राजा ने कहा, क्या करते हो, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते? बोले महाराज एक बात बताएं। राजा ने कहा, बताओ। बोले आपके खजाने में सब कुछ है, लेकिन जब खजाने में आपके कोई जाता है तो आंखों से पट्टी बांध दे जाता है, उसको देखने का भी अधिकार नहीं होता। लेना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें हजारों मन, हजारों टन स्वर्ण मिल रहा है, और हमने तो सुना है, वेद कहता है, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रत्नस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। स्वर्ण में लक्ष्मी का वास है, और नारायण से न मिले तो क्या हुआ, लक्ष्मी मिल गई। आपको जाना है आप जाएं महाराज, हम तो यहीं रहेंगे। कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई टोकने वाला भी नहीं है, कोई तराजू लेकर तोलने वाला भी नहीं है, कोई कापी लेकर गिनने वाला भी नहीं है, जितनी इच्छा ले जाओ। राजा रथ पर बैठे थे, रानी साथ में थी। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, प्रजा ने मेरा साथ नहीं दिया, सैनिकों ने मेरा साथ नहीं दिया, मंत्री महामंत्री सेनापतियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्य हूं ऐसी पत्नी प्राप्त करके, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर के भगवान की ओर चल रही है। रथ आगे चला। भगवान ने कौतुक और कर दिया। नीलम पद्मराग वैदूर्य मणियों से दे दीप्यमान, रात्रि में हजारों हजारों सूर्यों के प्रकाश के पुंज से प्रकाशित, रत्नों से सुसज्जित आभूषणों का पर्वत प्रकट हो गया। और जैसे आभूषणों को देखा, रथ से कूद करके महारानी पहुंच गई, शरीर पर धारण करने लगी। राजा ने कहा, क्या करती हो महारानी, हमारे खजाने में ऐसे अनमोल उपहार रखे हुए हैं। बोले नहीं महाराज, आपके खजाने में तो ऐसे देखने को भी नहीं मिलते। देखो क्या वैदूर्य मणि है, क्या नीलम मणि है, क्या पद्मराग है। अब रानी पहनने लगी। राजा ने कहा, समय हो रहा है, मैं भगवान को वचन देकर आया हूं। रानी ने कहा, अगर समय हो रहा है तो होने दो, मैं पहले पूरे शरीर पर इनको धारण करके देखूंगी कि मैं कैसी लगती हूं। राजा ने कहा, जितने समय में तुम शरीर पर धारण करोगे उतने समय में भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तुमको रहना है तो रहो। राजा पहुंच गया अकेला रथ लेकर के। भगवान पर्वत पर राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, राजा कहां है तेरी प्रजा?
तूने मुझसे वचन लिया था कि मैं तेरी प्रजा को अपना दर्शन प्राप्त